ऑल राइट ही, गुड इवनिंग एवरीवन। चलते हैं एनालिसिस पे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सुहेल। डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, कभी एक गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ, तो क्या सिचुएशन में कौन से लेवल्स पे हमें कैसे ट्रेड करना है, डिस्कस करेंगे सब डिटेल में। आज दिखाई देगा कि एक मार्केट में एक नेगेटिव माहौल नजर आया, एक क्रैक नजर आया मार्केट के अंदर, एंड आने वाले दिनों के अंदर ये थोड़ा कंटिन्यूएशन में जा सकता है। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना है, यहाँ पे एक अच्छा बुलिश रन अप हुआ था मार्केट के अंदर। सो ये जोन तोड़ने के बाद, मतलब 20,200 का जोन जो था ऑल टाइम हाइस का, वो तोड़ने के बाद सीधा यहाँ पे गैप अप के साथ में खुला है मार्केट एंड कंटिन्यूएशन के साथ में गया हुआ है। सो एक अच्छा खासा रन अप हुआ है यहाँ पे, करीबन 800 पॉइंट का रन अप हुआ है। 21,000 के लेवल्स पे बाय डिफॉल्ट था, एक राउंड लेवल हो जाता है 21,000 का लेवल। यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ सेलिंग आना इंपेरेटिव था। ओके, सो सेलिंग दिखाई दे रही है हमें, एंड ये आज से नहीं, कुछ दिनों से नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर ऊपरी तरफ से या दो चीजें हो जाती है यहाँ पे। एक, सेलर्स एंटर करना शुरू करते हैं मार्केट को। दूसरा, बायर्स जो है वो अपना पोजीशन को एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब ये सेलर्स एंटर क्यों करना चाहते हैं? सेलर्स एंटर इसलिए कर रहे हैं, जब 21,000 का लेवल आ रहा है तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है वो एक अच्छा ट्रेड हो जाता है। कभी एक मीन रिविजन ट्रेड प्लान करे तो सेलिंग की तरफ देखेंगे। लाइकवाइज जो बायर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, पोजीशन बायर्स जो 2200 के ब्रेकआउट पे एंटर कर दिए, या जो बड़ा गैप अप होने के बाद जो कंटिन्यूएशन हुआ वहां पे एंटर कर दिए, उन लोग अपना प्रॉफिट कुछ हद तक बुक करना पसंद करेंगे। सो दोनों ही केसेस में एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ओके, अब क्या नजर आ रहा है आज के दिन पे देखेंगे, एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हो जाता है तो यहाँ पे नेक्स्ट डे भी हम नेगेटिव ही प्लान कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान कर सकते हैं। अगला सपोर्ट्स का दिख रहे मार्केट में, देखिए अगला जो सपोर्ट है वो 20,200 के लेवल्स के आसपास में। यहाँ से 800 पॉइंट का मूव कर चुका है 2200 से लेके 21,000 का। तो जब तक ये 50% का रेशियो, मतलब 50% ऑफ द मूव को रिट्रेस नहीं करके वो ब्रेक नहीं करता है लेवल, जब तक मार्केट ओवरऑल नेगेटिव नहीं है। ये हमें क्या ट्रेड कर रहे हैं अभी, नेगेटिव की ओर पे जब ट्रेड करेंगे तो सिर्फ हम ये पुल बैक्स या इंट्राडे मूवमेंट्स को हम ट्रेड कर रहे हैं एज ए नेगेटिव। ओवरऑल मार्केट का कंडीशन पॉजिटिव ही है। ऑलराइट, सो जब तक ये 2200 से 21,000, मतलब 800 पॉइंट, 400 पॉइंट माइनस कर लिए तो 20,600 का लेवल। सो जब तक ये लेवल डिफेंड रहता है, जब तक हम बायस जो है वो हमारा ओवरऑल बायस पोजिशनल बेसिस पे पॉजिटिव है, बट इंट्राडे में यहां तक का एक पुल बैक आ सकता है, यहां से फिर वापस से कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। सो इंट्राडे पे नेगेटिव हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। कौन से लेवल्स पे डिस्कस करते हैं। ओके, पहले बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। सिमिलर सिचुएशन दिखेगा आपको बैंक निफ्टी पे। ऑल टाइम हाइज 47,600 के बाद यहाँ पे एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल नजर आ गया था। 2 दिन से कंटिन्यूस रन अप था ऊपर की तरफ पे। आज एक नेगेटिव कैंडल बना है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है। ओके, बट एक चीज नजर आएगा आपको, ये जो जोन है ये एक वॉलेटिलिटी वाला जोन था एज पर इंट्राडे चार्ट्स। तो यहाँ पे जो मूव आ सकता है, यहाँ पे थोड़ा स्लो एंड स्टेडी मूव आ सकता है नीचे की तरफ पे। निफ्टी के केस में देखेंगे तो नेगेटिव बन चुका है, सपोर्ट वाले जोन के आसपास में ही यहाँ पे, बट ये टूटा तो यहाँ से एक थोड़ा सा फ्री फॉल नजर आ सकता है। ओके, अब 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। ओके, क्लोजिंग मिला है हमें 20,906 के ऊपर निफ्टी का, -90 पॉइंट्स पे क्लोजिंग हुआ है। यहां पे ही खुल गया मार्केट, मतलब फ्लैटिश खुल गया या ±40 पॉइंट्स के आसपास में कहीं पे खुल गया, और आज के लोज को ब्रेक करना शुरू कर देता है, या 20,885 का लेवल ब्रेक करना शुरू कर देता है। यहां पे फिर से एक सेलिंग पोजीशन बनने वाला है। ये सपोर्ट वाला जोन काम कर रहा था, सो दिस जोन वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ये लेवल टूटना शुरू हो गया तो यहां से एक और 100-150 पॉइंट का एक हमें फॉल नजर आ सकता है। सो 20,885 के नीचे मैं शॉर्ट के लिए प्लान करूंगा। इनिशियल टारगेट रहेंगे 20,750 से लेके 740 का जोन। ये जोन टूट गया तो उसके बाद अग्रेसिवली हम ट्रेल करेंगे 20-20 पॉइंट से। ऑलराइट, सो फ्लैट खुल गया मार्केट, डायरेक्टली सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। गैप अप खुला, देखिए आज एक बेरिश इंगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बना है, गैप अप खुला, साफ साफ इंडिकेशन हो जाता है कि यहाँ पे एक वॉलेटाइल टू साइडवेज डे नजर आ सकता है। सो गैप अप खुल गया मार्केट, एक ही कंडीशन में यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप अप खुल गया, साइडवेज हो गया, 21,000 के लेवल्स के आसपास में कभी रिजेक्शन लेता है मार्केट, तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट पोजीशंस हम बना सकते हैं।
20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस रख देना एज पर स्पॉट प्राइस और एक ही ट्रेड अटेम्प्ट करेंगे। देखिए कभी गैप अप खुला तो ये साफ ट्रिगर हो जाएगा ओवर ट्रेडिंग के लिए, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। गैप अप खुला यहाँ से रिजेक्शन लेता है 21,000 के लेवल के आसपास में, एक ट्रेड अटेम्प्ट करेंगे शॉर्ट का रिजेक्शन पे, 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड टारगेट होना चाहिए 20,880 885 के आसपास का। सो दैट विल बी वन ट्रेड। सो गैप अप खुला 21,000 के रिजेक्शन पे प्लान करेंगे, फ्लैट खुल गया स्लाइटली प्लस माइनस 20-25-50 पॉइंट 40 पॉइंट सॉरी, तो नेगेटिव का प्लान करेंगे 2885 के नीचे। गैप डाउन खुला मार्केट कहीं पे, ओके सो गैप डाउन खुला तो ये केस में ऑलरेडी मूव निकल चुका रहेगा, तो एक वेट करना एक पुल बैक का। ओके आज के दिन पे ऑलरेडी काफी लोग शॉर्ट बना के बैठेंगे, गैप डाउन खुला तो अपना पोजीशन थोड़ा बहुत स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे, पुल बैक आ सकता है। पुल बैक का जब रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाता है, ओके सो पुल बैक आया, पुल बैक का रिजेक्शन नजर आना शुरू हुआ, यहां पे हम शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे एंड टारगेट 20,750 का रखेंगे। एक ही चीज याद रखना, कभी गैप डाउन खुला तो क्वांटिटीज को थोड़े कम रखना, लाइकवाइज गैप अप खुला मार्केट तो भी क्वांटिटीज को थोड़ा कम ही रखना, 70% to 60% ऑफ क्वांटिटीज में ट्रेड करना बेहतर रहेगा। देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। सो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला 47,097 पे, ओके सपोर्ट लेवल के आसपास में 47,000 का जो राउंड लेवल है वो एज अ सपोर्ट काम करने वाला है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। बार बार यस टेस्ट हो चुका है, पर जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता है, जब तक यहाँ पे कुछ अग्रेसिव हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। सो प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, जो आज का डे का भी जो रेंज है 47,004 का है, मतलब 47,000 के आसपास में ही रिजेक्शन लेके फिर 47,090 पे क्लोज हुआ है। तो वेट करेंगे हम कि कम से कम एक 3 मिनट का क्लोजिंग मिले हमें 47,000 के नीचे। सो प्लान ऑफ एक्शन, फ्लैट खुल गया मार्केट 47,150 या 47,000 ये लेवल्स के बीच में कहीं पे, ये 150 पॉइंट के रेंज के अंदर कहीं पे खुल गया एंड 47,000 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैं शॉर्ट का पोजीशन बनाना पसंद करूंगा। टारगेट जो निकल के आएगा 46,790 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये लेवल के आसपास में आके कुछ टाइम स्पेंड किया एंड देन ब्रेक डाउन दे दिया तो कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे 46,580 तक का। ऑलराइट सो फ्लैट खुल गया मार्केट, एक वेट करना 3 मिनट का ब्रेकडाउन का एंड ये दो टारगेट्स के लिए हम प्लान करेंगे। गैप अप खुला या गैप डाउन खुला मार्केट, ओके सो गैप अप खुला, नो ट्रेड डे होगा हमारा, स्ट्रेट अवे यहाँ पे ट्रेड करना सही नहीं होगा क्योंकि ऊपर की तरफ मैं एक्सपेक्ट करूंगा 47,500 से रिजेक्शन लेगा तो ही मैं नेगेटिव का प्लान करूंगा, और यहाँ पे कभी एक नेगेटिव का मूवमेंट बना तो स्लो एंड स्टेडी मूव हो सकता है, पुट बाइंग में पैसा नहीं बन सकता। ऊपर के लेवल के कॉल्स आप जरूर बेच सकते हैं बट वॉलिटिलिटी ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि एक्सपायरी भी है। सो गैप अप कभी खुला स्ट्रेट अवे नो ट्रेड जोन रहेगा, निफ्टी को प्रेफरेंस देंगे, बैंक निफ्टी को अवॉइड करेंगे। गैप डाउन खुला मार्केट, ओके सो गैप डाउन खुला कहीं 47,000 के लेवल के नीचे कहीं पे खुला तो इनिशियल वॉलिटिलिटी जाने दीजिए। सो 3 मिनट्स टू 10 मिनट्स नो ट्रेड करेंगे, हम जाने देंगे, इनिशियल वॉलिटिलिटी को खत्म होने देंगे और जो रेंज बना वो वॉलिटिलिटी के अंदर उसका जब ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है या आपको एक लोअर लोज दिखना शुरू हो जाता है वहां पे हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। टारगेट इंटैक्ट रहेगा हमारा 46,790 का एंड 46,580 का। बस ध्यान रखिएगा गैप डाउन खुला तो क्वांटिटीज को जो है वो हम 60% या 70% क्वांटिटीज में ही ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस 70 से 80 रुपए का रहने वाला है। कोई भी क्वेश्चन है आपको मार्केट के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को फॉलो नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ऑलराइट, यू हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे, ट्रेड सेफ, trade responsibility. See you tomorrow.